गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अर्थालंकार, उसके प्रमुख भेद। उससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो में हम अलंकार और शब्दालंकार के भेदों का वर्णन कर चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अर्थालंकार किसे कहेंगे? अर्थ के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। यानी कविता की जिन पंक्तियों में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? नंबर 1 उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश, अतिशयोक्ति अलंकार। नंबर 1 उपमा अलंकार। उपमा का मीनिंग क्या? उपमा तुलना, समानता। उप समीप, मा मीन्स देखना। समानता देखेंगे इसमें कविता की जिन पंक्तियों में जो भी दो वस्तु, व्यक्ति, चीजों के बीच में जो समानता आती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। एक व्यक्ति वस्तु की समानता दूसरे व्यक्ति वस्तु से करना, किसी प्रसिद्ध चीज से करना। एग्जाम्पल लेंगे, दूध सा सफेद चोक। दूध सा सफेद चोक, इसमें चोक की तुलना दूध से की गई है। प्रसिद्ध चीज क्या है इसमें? दूध। किसकी की गई है? चोक। उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं? उपमा अलंकार के अंग 4 होते हैं। नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 साधारण धर्म, नंबर 4 वाचक शब्द। फर्स्ट हम करेंगे उपमेय किसे कहेंगे? उपमेय होता है जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, वो विशेष नहीं होती। जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसमें हम कहेंगे उपमेय। इस एग्जाम्पल में देखिए, दूध सा सफेद चोक, इसमें उपमेय क्या है? इसमें उपमेय चोक, क्योंकि साधारण चीज है ये। उपमान, नंबर 2 उपमान, जिस प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु के साथ की जाए, किसकी? उपमेय की समानता या तुलना की जाए। कोई प्रसिद्ध चीज मिलेगी आपको, उसके साथ उसकी तुलना, समानता की जाती है, उपमान बोलते हैं उसको, उपमान। एग्जाम्पल फिर देखिए, दूध सा सफेद चोक। चोक क्या था? उपमेय। और प्रसिद्ध चीज क्या है? उपमान। उपमान को आप याद रखिए, मान मीन्स सम्माननीय, प्रसिद्ध, फेमस चीज। उपमान क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध चीज। प्रसिद्ध चीज। नंबर 3 साधारण धर्म। उपमेय और उपमान में जो विद्यमान होता है समान गुण को हम क्या बोलेंगे? साधारण धर्म। उपमेय और उपमान में जो विद्यमान होता है उसका समान गुण को हम क्या बोलेंगे? दोनों में मिलेगा वो गुण, उसको हम बोलेंगे साधारण धर्म। एग्जाम्पल, दूध सा सफेद चोक, इसमें साधारण धर्म क्या है? चोक भी सफेद, दूध भी सफेद, तो दोनों में समानता किस चीज के साथ है? दोनों में विद्यमान क्या है? समान गुण। कौन सा है दोनों का समान? सफेद। नंबर 4 वाचक शब्द। आप जब भी कोई उपमा अलंकार का एग्जाम्पल करेंगे उसमें वाचक शब्द आपको देखते या पहचाने क्या होते हैं? वाचक शब्द आपको मिलेंगे जैसा, ऐसा, सी, सा, से, सरिस, ये आपको वाचक शब्द मिलेंगे। वाचक शब्द की डेफिनेशन क्या होगी? अब वाचक शब्द मैंने बताए थे मिलेंगे आपको ऐसा, जैसा, सी, सा, से, सरिस। डेफिनेशन क्या होगी? उपमेय और उपमान में समानता या तुलना जो प्रकट करेगा, जो शब्द उपमेय और उपमान में तुलना या समानता प्रकट करता है वे वाचक शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आप वाचक शब्द आपको मिलेंगे, तुरंत पहचान जाएंगे अलंकार कौन सा है। दूध सा सफेद चौक, सी मिल गया, सी को अंडरलाइन कीजिए। सी सा से वाचक शब्द थे, अलंकार कौन सा? उपमा अलंकार। दूध सा सफेद चौक, चौक की तुलना किससे की गई है? दूध से। दूध क्या है? उपमान, बताया था प्रसिद्ध चीज। चौक क्या है? उपमेय। सफेद क्या है? साधारण धर्म।
क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों में समानता क्या है, सफेद। सा क्या है, वाचक शब्द। नेक्स्ट एग्जांपल, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। वाचक शब्द से ही हमें पता चल गया अलंकार कौन सा, उपमा। टीले की तुलना किससे की गई है, हाथी से। हाथी क्या है, उपमान। टीला क्या है, उपमेय। नेक्स्ट एग्जांपल, गंगा सी पावन थी नारी। अंडरलाइन कीजिए, सी से पता चला अलंकार कौन सा, उपमा अलंकार। नारी क्या है, उपमेय। गंगा क्या है, उपमान। नेक्स्ट एग्जांपल, हाय फूल सी कोमल बच्ची गई मुरझा। अंडरलाइन कीजिए, वाचक शब्द सी। बच्ची की तुलना किससे की गई है, फूल से। कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। और काफी सारे बुक से एग्जांपल उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए, उपमा अलंकार हमारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है रूपक अलंकार। इस अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों को एक ही रूप मान लिया जाएगा। गुणों की समानता दिखाने के लिए दोनों वस्तुओं को एक दूसरे का रूप एक ही मान लिया जाता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, इसमें अंडरलाइन कीजिए, चंद्र खिलौना। चांद रूपी खिलौना कैसा चाहिए, चांद रूपी खिलौना, उपमेय, उपमान। नेक्स्ट है चरण कमल बंदो हरिराई, चरण रूपी कमल, उपमेय, उपमान। वनशारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, चंद्रिका रूपी चादर, उपमान, ये उपमेय। इसमें दोनों का रूप एक ही मान लिया जाता है। उपमा अलंकार में समानता या तुलना की जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। उत्प्रेक्षा में क्या मिलेगा, संभावना या कल्पना। इसके वाचक शब्द क्या मिलेंगे, मानो, मनु, ज्यों, जनु, जानो, मनहु, जनहु। उपमा के वाचक शब्द क्या थे, सी, सा, से, सरिस। मानो गंगा सी पावन थी नारी, अंडरलाइन कीजिए, मानो। अगर मानो ना हो तो क्या आएगा, गंगा सी पावन थी नारी। कौन सा अलंकार आएगा, उपमा, क्योंकि इसमें सी आ गया। उपमेय, उपमान। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, जो को अंडरलाइन कीजिए। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, मानो को अंडरलाइन कीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार में ये वाचक शब्द मिलेंगे, अंडरलाइन कीजिए, तुरंत पता चलेगा अलंकार कौन सा है। नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। सजीव की तुलना निर्जीव के साथ की जाए। जड़ पदार्थ की मानवीय भावनाओं के साथ क्रियाओं का आरोप किया जाता है। मेघ आए बड़े बनठन के सवर के, इसमें मेघ निर्जीव, बनठन के सवर के कौन आता है, मनुष्य। तो मानवीय क्रियाएं हैं ये। फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई। हंसते कौन है, मुस्कुराते कौन है, सजीव क्रियाएं, मनुष्य। कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं, कलियां दरवाजे खोल कर झुरमुट से क्या कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। और मुस्कुराना क्रिया किसकी है, मनुष्य की। अलंकार कौन सा आ जाएगा इसमें, मानवीकरण अलंकार, क्योंकि निर्जीव की सजीव के साथ इसमें क्रियाएं हो रही हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनः, पुनः होता है बार बार, उक्ति बार बार एक जैसा शब्द आएगा और हर बार अर्थ उसका एक ही रहेगा। यमक अलंकार क्या था, उसमें एक जैसे शब्द बार बार आएंगे, हर बार उनका अर्थ अलग अलग होगा। पुनरुक्ति प्रकाश में एक जैसे शब्द बार बार आएंगे लेकिन अर्थ वही रहेगा, सेम रहेगा। वह धीरे धीरे चला, अंडरलाइन करिए, धीरे धीरे, कोई अलग अलग मीनिंग नहीं आ रहा, सेम मीनिंग है। बार बार पुकार उठा, बार बार, समान अर्थ है इसका। अतिशयोक्ति, अति मीन्स बहुत ज्यादा। किसी चीज की, किसी बात की इतनी प्रशंसा की जाए कि वो लोक सीमा से बाहर हो जाए। किसी चीज को इतना बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाए कि वो लोक सीमा से बाहर हो जाए, वहां पर अलंकार होगा अतिशयोक्ति। एग्जाम्पल ले रहे हैं, हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें बताया गया है कि
कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी, उससे पहले ही सारी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। इस बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, तो अलंकार कौन सा? अतिशयोक्ति। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा के घोड़े का नाम क्या है? चेतक। इसमें बताया गया है कि नदी बहुत बड़ी थी, घोड़ा उसको कैसे पार करे, लेकिन अभी राणा सोच ही रहा था इस पार, तब तक चेतक ने वो नदियां पार ही कर ली। यानी इस चीज को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, तो अलंकार कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार। आई होप आपको सारे अलंकार समझ आ गए होंगे। शब्द अलंकार, अर्थालंकार आज हमने किए थे, उनके क्विक रिवीजन ले रहे हैं। उपमा अलंकार, उपमा में बताया था, उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता है, तुलना, जैसे कि दूध सा सफेद चौक, उसके वाचक शब्द से सी सा से। नेक्स्ट किया था हमने रूपक अलंकार, इसमें हमें दोनों वस्तुओं को एक ही रूप मान लिया जाता है, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। उत्प्रेक्षा अलंकार में हमने किया था कल्पना या संभावना की जाए, जैसे मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा, मानो मिलेगा, इसमें वाचक शब्द ये मिलेंगे मानो मनु जानो जनहूँ। नेक्स्ट था मानवीकरण अलंकार, निर्जीव की सजीव के साथ तुलना की जाती है, जैसे मेघ आए बड़े बंठन के सबर के। आगे क्या था पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, एक जैसे शब्द बार बार आएंगे, हर बार उनका अर्थ एक ही रहेगा। वह धीरे धीरे चला, अतिशयोक्ति, अति हो जाए, किसी बात को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, जैसे राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आपको सारे आ गए होंगे एग्जाम्पल समझ में, सारे अलंकार समझ आ गए। बाकी एग्जाम्पल बुक से ज़्यादा एग्जाम्पल बुक से उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी सारे अलंकार क्लियर होंगे। थैंक यू।